हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो जैसा कि हमारा ये ROA का GK GS यानी सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो आपका अभी कुछ ही टाइम पहले स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और रही बात हिंदी की, तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है वो हमने ऑलरेडी पहले करा रखा है। उसकी प्लेलिस्ट भी आपको प्रोवाइड है, प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी लोग आज चैनल में पहली बार आए हैं या नए आए हैं, वो फटाफट से चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, ताकि जो भी आने वाला वीडियो होगा वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है, तो जो भी लोग पहली बार आए हैं वो क्लास को लाइक भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। क्वेश्चन है हमारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था वह आपके कौन हैं? तो अगर हम बात करें तो वह आपके स्वर्ण सिंह समिति के तहत सम्मिलित किया गया था। ठीक है, और कौन से संविधान के संशोधन में? तो आपके 42वें 42वें संविधान के संशोधन में किया गया था। ठीक है, और कौन सा अधिनियम था? अगर आपसे अधिनियम पूछा जाए तो 1976। कौन सा था? 1976। एक सेकंड, 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, और भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद कितना? 51 का के अंतर्गत नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, और जो हमारे विकल्प हैं वे आपके पूर्णतः गलत हो जाएंगे। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे रहा आपके साथ। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को हमें मैच करना रहेगा। मैच हम जब भी कर सकते हैं जब हमने पहले से पढ़ा हो या हमको एक दो सूचियों की जानकारी हो। ठीक है, तो सूचियों को चलिए मिलाते हैं। देखिए, उपाधियों का अंत आपका कब किया गया? तो उपाधियों का अंत मूल अधिकार। ठीक है, थोड़ा सा जो तबीयत है वो मेरी सही नहीं चल रही, बाकी मैं आपकी जो प्रैक्टिस सेट है उसको पूरा कराने की कोशिश में तो लगी रहती हूँ। ठीक है, उपाधियों का अंत तो आपका मूल अधिकार थे। ग्राम पंचायतों का गठन, तो ग्राम पंचायतों का गठन है जो वो आपके किस कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, फिर हमारा जो सेकंड है सी नंबर, 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना। तो ये हमारा क्या है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, फिर इंडिया अर्थार्थ। ठीक है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो ये किसके तहत? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब हमारी सूची मैच हो गई। सूची जो है वो हमारी मैच हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि कौन सा कोड है हमारा वो मैच कर रहा है। ठीक है, विकल्प को हमें चुनना रहेगा। तो देखिए, जैसे हमने सूची को मिलाया था तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है, और जो विकल्प हैं साथ ही आपके गलत हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा। ठीक है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है?
ठीक है, तो कौन सा है ये हमारा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में। ठीक है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बच्चे राइट हो जाता है। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है और इसे कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन हमारा यहाँ पे तो डी राइट हो जाता है और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वे आपका ये रहा। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर, सॉरी उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो यहाँ से मतलब ऊपर से चलेंगे नीचे की ओर। तो हमें इसमें जो सही क्रम बात करें तो सही क्रम जो है हमारा, देखिए पहला हमारा श्योक नदी है, फिर दूसरी हमारी जास्कर नदी है, स्पीति और सतलज। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे रहा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चयन करिए। ठीक है, सही उत्तर को हमें चयन करना है। आइए देखते हैं। तो सूची फर्स्ट हमारे एल्यूमिनियम संयंत्रक दिए हैं यंत्र और दूसरी तरफ हमारे राज्य दिए हैं। ठीक है, तो अलुपुरम, जो अलुपुरम है आपका, अलुपुरम है तो ये हमारा कहाँ पे, ये केरल में है, जो केरल राज्य का है। ठीक है, एल्युमिनियम यंत्र जो है ये केरल राज्य का है। ठीक है, अंगुल जो है ये हमारा उड़ीसा का है, उड़ीसा का क्या है, अंगुल है। ठीक है, बेलगाम जो है आपका, वे आपका बच्चे कर्नाटक का है। ठीक है, और कोरबा, जो कोरबा है आपका, तो ये है जो आपका छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, अब हमने मैच कर लिया। अब हम देखेंगे कौन सा जो हमारा उत्तर है वह आपका सत्य है। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन बी पूर्णतः राइट हो रहा है और जो विकल्प हैं हमारे वे गलत हो रहे हैं। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे रहा। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। मेनली सही उत्तर हम जब भी चुन सकते हैं जब हमने थोड़ा सा पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, देखिए वन के प्रकार और प्रदेश, मतलब आपके कौन से जो प्रदेश हैं वहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये है, बहुत लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हैं वे आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो वे आपके तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। सीधा हमें वन का 4 मिल गया। ठीक है, ये हमें अगर हमने 2 भी अपने कर लिए तो हम पूरा करने में आसानी होती है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मध्य गंगा मैदान में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, मध्य गंगा मैदान में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर अल्पलाइन, तो अल्पलाइन आपकी कहाँ जाती है, कहाँ पाए जाते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में पाए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के। फिर जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन तो ये आपके सह्याद्री में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम मैच करेंगे अपने कोड को। तो देखिए अगर हम इसको बात करें तो ऑप्शन हम, क्योंकि हमने जैसे मैच किया तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो है वे आपका ए राइट हो जाएगा, क्योंकि सीधा सा हमारा 1 का 4 था। ठीक है, और जो विकल्प हैं आपके वे पूर्णतः गलत हो जाएंगे।
इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे रहा, देखिए क्वेश्चन है हमारा, दस्त ए लूट अव्यवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आपका कहाँ पे अवस्थित है? ठीक है, तो ये आपका ये आपका ईरान में स्थित है। कहाँ पे? ईरान में स्थित है। ठीक है, ईरान के कामरान प्रांत में ये स्थित है। स्थित रेगिस्तान है। ये क्या है? रेगिस्तान है। आप लोग सोच रहे होंगे कोई बुक है क्या है, लेकिन नहीं, ये आपका रेगिस्तान है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट हो जाता है और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, कौन सी जलधारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? कौन सी धारा है आपकी जो जल धारा है वे आपके इनमें सहयोग नहीं देती, यानी कि ठीक है, तो तो जो एक धारा है वह आपकी कनारी है जो इनमें वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों नहीं देती है? तो देखिए, कनारी धारा का संबंध आपके दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराओं के साथ पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है, इसलिए। ठीक है, तो ये नहीं देती है। ये उत्तर अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली क्या है? ठंडी जलधारा है। कौन सी जलधारा है? ठंडी जलधारा, इसलिए नहीं देती। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह रहा, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें हमारा अंतःस्रावी जलिका और राइबोसोम्स सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे रहा, देखिए आपके स्क्रीन पे। ठीक है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकालक का बहुलक है? ठीक है, तो किसका है? ये आपका तो ये आपका किसका है? एक सेकेंड, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन का। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट हो जाता है और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आइए देखते हैं, वे ये रहा, जो हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र आपसे पूछा गया है। तो ग्लूकोज का सूत्र आपका क्या होता है? C2H12O6। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह आपका कंप्यूटर का आ गया। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? कंप्यूटर में जो आपकी आईसी चिप है वह आपकी किससे बनी होती है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी सिलिकॉन से बनी होती है। किससे बनी होती है? सिलिकॉन। एक आपका जो है वह आपका अर्धचालक है और सेमीकंडक्टर है। ठीक है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं जो भी इम्पॉर्टेंट। देखिए, जब भी मैं कोई क्वेश्चन कराती हूँ तो जो उसका इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें जितना भी कुछ, वो सारा कुछ लेके ही आगे चलती हूँ। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ था आपका पृथ्वी सम्मेलन +5? ठीक है, तो ये आपका 1997 में आयोजित हुआ था। एक सेकंड, तो ये आपका कहाँ पे आयोजित हुआ था? अगर हम बात करें तो 1997 में आयोजित हुआ था। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो देखिए ये है क्या हमारा, ठीक है, तो ऑप्शन तो डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। अगर हम बात करें तो आपका जो वर्ष 1992 में विश्व भर में नेता ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास समस्याओं के समाधान के लिए आपके पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। इस सम्मेलन के 5 वर्ष बाद 23 और 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था। ठीक है, जो आपकी क्या थी? रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मैंने उसको आपको क्लियर करा दिया है तब का, ताकि आप सोचे नहीं कि है क्या। ठीक है, क्या है ये आपका बैठक जो है एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों का मूल्यांकन हेतु आयोजित की गई थी। ठीक है, तो चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे रहा, धुआं में, देखिए ये आपका कॉमन क्वेश्चन है, इससे आपका रोज पाला पड़ता है। ठीक है, जब भी आप किचन में खाना बनाते हैं, बहुत लोगों के यहाँ चूल्हा वूल्हा जलता है तो उसमें धुआं, तो ये आप अगर देखिए, अगर साइंस को हमें समझना है या चीज़ों को समझना है कि ऐसा हमारे साथ क्यों घटित होता है, तो जो हमारे साथ घटित हो उसको हम तुरंत सर्च कर लें, क्योंकि अब तो बहुत अच्छा है टाइम, तुरंत इंटरनेट पे उसको सर्च कर सकते हैं। पहले तो था भाई नई जानकारी थी, बुक से ही समझ सकते थे। अगर हम अपने साथ जो हमें चीज़ें घटित होती हैं, जैसे प्याज, अगर बात करें तो सब्जी काटते हैं तो प्याज काटने में हमें आँखों में आंसू क्यों आते हैं, चूल्हे जलाते समय, उस पर खाना पकाते समय हमें धुआं जो होता है, तो ये क्या, तो हम हर चीज़ को अपना समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा हम करते नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए, धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? ठीक है, तो कौन सा होता है आपका? पेरोक्सी एसीटाइल, ठीक है, नाइट्रेट। तो ये जो है ये आपको बहुत शक्तिशाली उत्तेजित करता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। और हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन है जो हमारा वे आपका ये रहा, देखिए क्वेश्चन है, नीचे दिए गए, एक सेकेंड, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सही सूचियों के साथ नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, सूची फर्स्ट हमारे वायु प्रदूषक हैं और दूसरे तरफ उसके प्रभावित अंग हैं। ठीक है, क्या है? प्रभावित अंग। अगर हम बात करें तो एस्बेस्टान जो धूल है, एस्टेस जो धूल है वह आपको किसको प्रभावित करती है? तो वह आपके फेफड़ों को, मेनली धूल। जैसे शीशा है तो वह आपके किसको प्रभावित करता है? किस अंग को? तो ये आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, पारा जो है ये आपके उदर को प्रभावित करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड आपको रक्त धाराओं को प्रभावित करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन सा हमारा जो कूट है वह आपके सही सम्मिलित हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन हमारा जो बी है वह आपका यहाँ पे हमको मिल गया। एक सेकंड भाई, पेन ले लेती हूँ। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा और हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह रहा, इसमें आपका यही सही है कि एक क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो हमें तुरंत उसका दूसरा क्वेश्चन मिल जाता है उसी टाइप से। ठीक है,
सूचियों से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन चल रहे थे, उसी में हमारा एक नया क्वेश्चन और है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये जैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है तभी हम कर सकते हैं। ठीक है, पोषण का राष्ट्रीय संस्थान ये आपका कहाँ पे है, तो हैदराबाद में बच्चे स्थित है। ठीक है, भारत का वन जीव संस्थान ये आपका देहरादून में स्थित है बच्चे। और आयुर्वेदिक का राष्ट्रीय संस्थान ये आपका जयपुर में स्थित है। कहाँ पे, जयपुर में स्थित है। तो अब हमारा बचा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, तो ये हमारा कहाँ पे स्थित है, ये पुणे में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, पुणे में स्थित है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन अब हम देखेंगे कौन सा जो कूट है हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही साबित हो रहा है। तो देखिए जैसा कि हमने किया, तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो रहा है। ठीक है, और जो विकल्प हैं वह आपके गलत हो रहे हैं। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह रहा आपके स्क्रीन पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, जो सही सम्मिलित नहीं है अगर हम उस पर चर्चा करेंगे तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटा बराबर राजस्व घाटा माइनस राजकोषीय घाटा है। तो जो ये है हमारा ये गलत है। ठीक है, कैसे होता है आपका, अगर सही की बात करें तो कैसे इसको हम बना सकते हैं, प्रभावी राजस्व घाटा बराबर राजस्व घाटा माइनस पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान। ठीक है, तो ये हमारा राइट है और हम चलते ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे राइट है, चूँकि हमसे गलत ही पूछा गया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में तांबा पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में तांबा पाया जाता है, तो ये आपका कहाँ पे पाया जाता है, ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें तो ललितपुर के कहाँ पे, सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। किस जगह पे, सोनराई, लिख देती हूँ, सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, ललितपुर में पाए जाने वाले जो अन्य खनिज हैं आपके प्लेटिनियम, यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट, ग्रेनाइट। झांसी में आपके क्या पाया जाता है, अगर हमसे पूछ लिया जाए तो झांसी में आपके फेल्सपर और जिप्सम और आपका सेल खाड़ी। एवं हमीरपुर में क्या पाया जाता है, तो हमीरपुर में आपके पायरोफिलाइट तथा ग्रेफाइट आदि पाया जाता है। ठीक है, और गाजीपुर में आपकी अफीम की खेती होती। ठीक है, कहाँ पे, अफीम की खेती गाजीपुर में होती है। लेकिन ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये तो हमने अपने और उस पर चर्चा की। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना प्रारंभ की गई थी कब। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है ये। तो ये 1953 में की गई थी, सॉरी 1953 से 54, मतलब आपको यहाँ पे 1954 टिक करना है, क्योंकि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1954 में की गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम आपका 1953 8 मार्च 1954 को लागू किया गया था। ठीक है, चकबंदी के उपरांत कृषकों की बिखरी हुई खेतों के सहज होने के, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए चकबंदी क्यों की गई थी, तो जैसे अब आपका एक खेत यहाँ है, एक खेत आपका उस कोने में, मान लीजिए एक। ठीक है, अब हम एक समझते हैं, एक सर्कल बना लिया हमने। ठीक है, अब उसमें क्या है, 2 लोग रहते हैं, मान लो 4-5 लोग हमने मान लिए रहते हैं। ठीक है, किसी की खेती यहाँ है, किसी की यहाँ है, किसी की यहाँ है, तो किसी की यहाँ है। ठीक है, अब वो भले वो छोटा सा अब यहाँ जाए, वहाँ जाए, वहाँ जाए, तो उसको क्या है कि इनको भैया इनकी जो अब 5 लोग हैं तो इनकी यहाँ किसी को हमने यहाँ दे दी, तो अब क्या इनकी यहाँ थी तो वो इनके बगल में हो गई, वहाँ, क्योंकि सबको जैसे आपकी खेती 4 जगह है तो वो 4 जगह से ना होके
वो एक जगह हो गई, ठीक है। तो चकबंदी आपकी इसलिए हुई थी, ठीक है। ठीक है, बिखरी हुई खेतों को सहन होने के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में अभावपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही नाली, चक्रोड व संपर्क मार्ग तथा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भूमि उपलब्ध होने की कृषि भूमि का नियोजन भी हुआ, ठीक है। तो चकबंदी क्यों हुई थी, अब समझ गए आप। और कब इसको 8 मार्च 1954 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज का हमारा लास्ट और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वे रहा। अभी भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। चलिए, हम पढ़ते हैं अपने आज का लास्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट में उद्योग तथा सूची सेकंड में उनकी अवस्थित दी गई है। दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो बृहस्पति प्रक्षेपत्र जो विनिर्माण केंद्र है ये आपका कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे, लखनऊ में, ठीक है। भारत स्टील रेलिंग मिल ये आपकी कहाँ पे स्थित है, तो ये आपकी मुजफ्फरनगर में। कहाँ पे, मुजफ्फरनगर में, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये आपका कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका गाजियाबाद में। कहाँ पे स्थित है, गाजियाबाद में स्थित है। फिर आयुध उपस्कार कारखाना ये आपका कानपुर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, कानपुर में स्थित है। तो अब हम देखेंगे आपका जो कुट को हमें मिलान करना रहेगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, ऑप्शन जो हमारा है वह सी आपका यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है। और जो विकल्प हैं आपके गलत हो रहे हैं। तो इसी के साथ आपकी क्लास समाप्त होती है यहीं पे। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ और आप लोग जुड़े रहें टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी। सो थैंक यू एंड बाय बाय। कल फिर मिलते हैं।